मेरी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। एक बार हमारी कंपनी के मालिक के ने हम सब ऑफिस वालों को एक होटल में दावत दी। उस दावत में मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। ये पहली बार था जब मेरे बॉस ने मेरी पत्नी को देखा था और उसकी बहुत तारीफ़ की थी। मुझे बहुत बुरा भी लगा था। इस हादसे के 2 महीने बाद मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले ली और फिर मेरे कंपनी के मालिक से शादी कर ली थी। मेरी पत्नी ने अपना मोबाइल नंबर मेरे बॉस को दे दिया था। पहले दोस्ती और फिर शादी तक बात चली गई थी, मगर मैं ये सबसे बेखबर रहा था। मुझे तो तब पता चला जब मेरी पत्नी ने तलाक के लिए अदालत में मुझ पर केस कर दिया था और मैंने उसे तलाक दे दी थी। वह तो मेरे बॉस की वजह से मुझे छोड़ गई थी। मैंने वह कंपनी छोड़कर दूसरी जगह जॉब कर ली थी। मैं अंदर से बुरी तरह टूट गया था। इस बात को 3 साल गुजर गए और जब मेरी उम्र 35 साल की हुई तो मुझे एक लड़की मिली। उस लड़की की उम्र 20 साल थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई, बल्कि वह मेरी मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। मैं उससे बचने की कोशिश करता, लेकिन वह मेरे पीछे पड़ी रहती थी। ज़बरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश करती, मुझे शायरी सुनाती, ऐसी ऐसी बातें करती कि मैं हैरान रह जाता। वह मुझसे कहती थी, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, सारे ज़माने से लड़ जाऊँगी। उसकी बातें मुझे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी। ऐसे ही बातें कोई भी मर्द सुनना चाहता है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, तुम्हारे माँ बाप कैसे मानेंगे। उसने कहा, मेरे माँ बाप मान जाएंगे। मैं जो उनको कहती हूँ वह मेरी बात मान लेते हैं, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरी खुशी से ज़्यादा उनके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने उसके साथ इस तरह से शादी करके उसका फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था। उसने कहा कि वह लड़की बहुत बुरी होगी जो उसने आप जैसे इंसान को धोखा देकर दूसरे आदमी से शादी की। आप जैसे लोग तो किस्मत वालों को मिलते हैं। आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं आपके साथ शादी करूंगी, आपके साथ वफादार रहूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। हमारे बच्चे होंगे और हम उनकी बहुत ही अच्छी परवरिश करेंगे। उस लड़की का नाम नीलम था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अब जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके थे। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा था। उसके साथ खड़ा होकर मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे ज़माने थे जब मैं 20-22 साल का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ज़बान हुआ करता था। उस समय मैं अपना बहुत ख्याल रखता था। पहली पत्नी से धोखा खाने के बाद मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। अब मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन लगता था कि मैं 40 साल का हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को समय देना छोड़ दिया था। ना जाने क्यों समय से पहले ही मेरी दाढ़ी और बाल भी सफ़ेद हो गए थे। मेरी दूसरी पत्नी ने मेरी पुरानी तस्वीरें देखकर ही मुझसे मोहब्बत की थी, क्योंकि हमारी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और फेसबुक पर मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी तस्वीरें थी। मगर अब उसने मुझे देख लिया था। शायद वह इस एहसास में आ गई थी कि अगर वह पीछे हटी तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम भी बेवफा निकली। शायद मैं मेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसकी उम्र अभी केवल 20 साल की थी। नीलम ने किसी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ा और फिर मैं भी तो मर्द था। उसकी कमसिन जवानी और उसकी खूबसूरती तो देखकर मैं भी उसका दीवाना हो गया। मैंने नीलम से शादी कर ली। शादी की पहली रात जब मैंने उसे बाहों में लेकर प्यार किया तो वह मेरे सीने से चिपक गई थी। मैंने उसे शादी की पहली ही रात बहुत अच्छी गुजरी और फिर वह मेरी और भी ज़्यादा दीवानी हो गई थी। शादी के बाद मैं नीलम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। कहते हैं कि शादी के शुरू के दिनों में मर्द और औरत दोनों को अकेले नाक के बराबर रह जाती है। उन्हें एक दूसरे के अलावा कोई नज़र नहीं आता। कुछ लोगों के लिए ये समय 2 हफ्ते से 1 महीने तक का होता है और वह एक दूसरे के लिए इतने पागल होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। वह सिर्फ एक दूसरे में बिजी रहते हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते। लेकिन हमारा मामला कुछ अलग था। धीरे धीरे हमारी शादी को 4-5 महीने गुजर गए, लेकिन कुछ भी कहो, हम एक दूसरे के साथ खुश थे। एक दूसरे के साथ बातें करना, बाहर आना जाना, छोटी छोटी बातें एक दूसरे की नोट करना। वह मेरी पसंद के कपड़े पहनती थी, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता। हम एक दूसरे को गिफ्ट देते, रोज़ाना बाहर आते जाते डिनर करते। वह कहती कि खाना नहीं बनाया तो मैं कहता चलो बाहर खा लेंगे, और मैं उसे शॉपिंग भी करवाता था। नीलम के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं जो भी कमाता था वह सारा का सारा नीलम पर ही खर्च कर देता था, पर ऐसा करके मुझे खुशी भी मिलती थी। मुझे अब कोई टेंशन नहीं थी। धीरे धीरे मैं अपनी पहली पत्नी के धोखे को भूल गया था। उसने मुझे बहुत दुख दिए थे। उस लालची औरत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, मगर अब मेरा जो कुछ भी था वह मेरी पत्नी नीलम का था। मेरे पैसा, मेरा शरीर, मेरा सारा समय। लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों नीलम का रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। ऐसा लगता था सब कुछ ठीक है और हकीकत में भी सब कुछ ठीक था, मगर कुछ ऐसा महसूस होता था कि जैसे धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। मेरी पत्नी नीलम मुझसे दूर दूर भागने लगी थी। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मेरी जॉब बहुत बड़ी कंपनी में थी। हम लोग अकेले एक घर में रहते थे। मेरी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम वह सब अमीर घरों के से संबंध रखते थे। सबके पास अपने
गाड़ियाँ थी, मुझे भी कोई समस्या नहीं थी, पत्नी को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर रहने लगी थी। एक दिन उसने मुझे साफ-साफ कह दिया कि आप दूसरे कमरे में जाकर सोया करें, आप खर्राटे लेते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब खर्राटे लेने लगा था। खर्राटे तो बूढ़े लोग लेते हैं या फिर ऐसे लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे अपनी पत्नी की फ़िक्र करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी फ़िक्र नहीं की थी। मुझे नीलम की बातों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को कमरे से निकाल रही हो? उसने कहा कि ठीक है, मैं पति को नहीं निकालती, मैं खुद कमरे से जा रही हूँ। ये कहकर उठकर दूसरे कमरे में चली गई। एक बार उसकी एक दोस्त की शादी थी, उसने हम दोनों को बुलाया था। मैं नीलम से कहा कि चलते हैं, वह तुम्हारी इतनी पक्की सहेली है, हमें ज़रूर चलना चाहिए, वह तुमसे मिलने भी आती है। तो नीलम कहने लगी, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगी? उसने कहा बस मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा वह तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हारी शादी में भी आई थी, इतने सारे तोहफ़े भी लाई थी। तब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, वहाँ पर लोग मेरा मज़ाक बनाएँगे। नीलम की बात पर मैं हैरानी से उसका मुँह देखने लगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि किस बारे में बात कर रही थी, क्यों सब लोग मेरी पत्नी का मज़ाक बनाएँगे। उसने मुझे बताया भी नहीं। मैंने पूछा भी, लेकिन वह बात को टाल गई, कहने लगी छोड़ो कोई बात नहीं, बस मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। नीलम मुझसे शर्मिंदा थी, मुझे मेरे साथ कहीं बाहर आने-जाने में तो उसे शर्म आती थी। ये बात तो मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मुझ में ऐसी क्या कमी थी, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर नीलम को क्या हो गया था? मैं हैरान रह गया कि वह लड़की जो दिन-रात मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करती थी, कहती थी कि तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रख रही है? ये सब तो इसी तरह चल रहा था। मैंने सोचा ये तो पत्नियों के नखरे होते हैं और इन्हें तो झेलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन एक दिन जब नीलम बाथरूम से नहा रही थी, मैंने तो ऐसा मंज़र देखा कि मैं हैरान रह गया। नीलम का मोबाइल बाहर पड़ा था, उसके ऊपर बार-बार किसी के मैसेज आ रहे थे। जब कॉल आई तो कॉल करने वाले का नंबर सामने आ गया, उस पर लिखा था मेरी जान। ये शब्द पढ़ते ही मैं हैरान हो गया, क्योंकि ये नंबर मेरा नहीं था। फिर उसने किसी और के नंबर पर मेरी जान क्यों लिखा था? कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियाँ अपनी सहेलियों को भी प्यार से ऐसे ही बुलाती हैं। मुझे लगा कि शायद नीलम की कोई सहेली होगी, लेकिन कुछ सोचकर मैंने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला और ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने जल्दी से कॉल काट दी और उस कॉल को फ़ोन से डिलीट भी कर दिया और मोबाइल वापस उसी जगह पर रख दिया। नीलम को नहीं बताया कि मुझे पता चल गया है। मैं बहुत ही बेचैनी के आलम में घर से बाहर निकल गया, बहुत ज़्यादा परेशान था। पहली पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया था, पर अब दूसरी लड़की जिसको मैं अपनी पत्नी बनाकर अपनी ज़िंदगी में लाया था, वह भी मेरे साथ बेवफ़ाई कर रही थी। फ़ोन पर जो भी मर्द था वो उसको मिलने के लिए बुला रहा था और ये लोग मिलकर क्या करते थे ये मैं अच्छी तरह समझता था। मेरे जज़्बात को बहुत बड़ा धक्का लगा था। क्या कमी थी मुझ में? मैं कोई तो बूढ़ा नहीं था, कोई 45-50 साल का बुढ़ा इंसान तो नहीं था। अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। फिर भला वह मुझसे दूर क्यों रहने लगी थी? मैंने तो उसे कोई धोखा नहीं दिया था। हर तरह से उसकी ज़रूरत का ख़्याल रखता था, लेकिन मैं सोच लिया था कि मैं उसको अभी कुछ नहीं बताऊँगा। पहले ये पता करूँगा कि वह आदमी कौन है, जिसके साथ मेरी पत्नी ने चक्कर चलाया है। क्योंकि नंबर तो मेरे पास आ गया था और नंबर से पता लगाना आसान था। मैं फ़ोन नंबर लेकर फ़ोन नंबर वाले ऑफ़िस में चला गया। वहाँ जाकर मैंने अपने एक दोस्त की मदद से उस नंबर की जानकारी निकलवा ली। ऐसे कोई अगर चाहे तो किसी के नंबर की जानकारी नहीं निकलवा सकता, लेकिन वह मेरा दोस्त था जो वहाँ पर काम करता था, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। मेरे पास उसका नंबर, घर का पता सब कुछ आ गया था और ये जानकर हैरान था कि वह इंसान कौन था। उसके बाद मुझे क्या करना था? मैंने सोच लिया था नीलम को मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया था। अब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती, बाहर जाती, मुझसे झूठ बोलती थी कि बाज़ार जा रही हूँ, जो तोहफ़े उसे लेकर देता वह मुझसे कहती कि मैंने लिए हैं। उसको लगता था कि वह बड़ी चालाकी से मेरे साथ ये सब कर रही है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। शादी के बाद चाहे मर्द हो या औरत, अगर बाहर चक्कर चलाते हैं तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल ही जाता है। ये शायद नेचुरल ही होता है, लेकिन मेरी पत्नी को लगता था कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वह बड़ी आसानी से मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि मैं उससे उम्र में बड़ा था और तजुर्बा भी मेरा उससे बड़ा था। वह मुझे लगातार धोखे पर धोखा दिए जा रही थी। अब तो नीलम रात को भी देर से घर आने लगी थी और फिर भगवान ने खुद ही मेरे साथ इंसाफ कर दिया। और वह मेरे साथ क्या इंसाफ हुआ था वह मैं आपको आगे की कहानी में बताने वाला हूँ। मैं नीलम से दूर दूर रहने लगा था। उसने मुझसे क्या दूरी बनाई, मैंने भी उससे दूरी बना ली थी। मुझे अब नीलम पर तरस आता था। मैं एक दिन गाड़ी लेकर आया और मेरी पत्नी हैरान हो गई। उसने कहा कि ये गाड़ी आपने कहाँ से ली है? मैंने कहा कि मैंने जॉब छोड़कर अपना कारोबार किया है और उस कारोबार से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी है। वह गाड़ी को देखकर खुश हो गई, कहने लगी चले पहले सैर करने के लिए चलते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर ले गया। वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद मैंने उसे खर्चे के लिए 25,000 जेब से निकाल कर दिए तो वह हैरान हो गई, कहने लगी आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली है,
फिर भी आप मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास जो कुछ है वह सब कुछ तुम्हारा ही है, तो टेंशन मत लो, लो ऐश करो। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं और दे दूँगा। वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी पत्नी बेवफ़ा है, इसलिए मेरी सारी मोहब्बत और सारी मुस्कुराहट झूठी थी। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मैंने कहा कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? मेरी पत्नी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता तो है। मैं बोला लेकिन अगर खुशखबरी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात थी। पत्नी खामोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा उनको बुखार हो गया है, मैं दवाई दे रही हूँ, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद नीलम की तबीयत ख़राब होती जा रही थी। उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, खांस खांस कर उसकी बुरी हालत हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। मैं बहुत डॉक्टरों से उसे चेक करवा चुका था, यहाँ तक कि कुछ देसी टोटके भी किए थे, लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। अब तो उसका ये हाल था कि खांसी की वजह से कहीं जाती भी नहीं थी, मेरे साथ वक्त गुजारती। लेकिन जब से वह बीमार हुई थी मैं उसके पास बिल्कुल नहीं गया था। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे भी मेरे साथ की इतनी ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे मैं घर में काफ़ी सामान ले आया था, जिसे देखकर नीलम बहुत खुश हुई थी। एक दिन मैंने नीलम की बातें सुनी। शायद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रही थी। उसे लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी बातें सुन रहा था। वह अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को धोखा दिया और अब तुम कहते हो कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मैं बीमार हूँ, मर तो नहीं रही हूँ। तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है कि मेरी बीमारी में तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पता नहीं दूसरी तरफ से क्या बात हो रही थी कि वह 1 घंटे तक झगड़ा करती रही, रोती रही। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे बात ख़त्म हो गई है। मैंने देखा वह रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? वह मुझसे फिर झूठ बोलने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी। लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अब शायद उसको अकल आ गई थी और अब वह मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं उसे इतना ही दूर भाग रहा था। वह बहाना बनाकर अब मेरे पीछे पीछे घूमने लगी थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मैं उसको किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसके सारे चेकअप हुए तो डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर वह सदमे में चली गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे एड्स है, जो कि अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। मेरी पत्नी के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, लेकिन मैं चुपचाप बैठा था। नीलम बुरी तरह रो रही थी। ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपका शारीरिक सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है और आप किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आपकी बॉडी आपको इस बीमारी से नहीं बचा सकती है। खांसी बुखार तो हर समय ही रहता है। नीलम की किडनी में भी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं नीलम को घर ले आया, वह अब भी रो रही थी। कहने लगी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा वो हम लोग दूर दूर रहे, नहीं तो मेरी बीमारी आपको भी लग जाती। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या ये बीमारी तुम्हें किसी और से लगी? क्या तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसको ये बीमारी थी? क्या तुम्हारे दोस्तों में से किसी को ये बीमारी थी? मैं नीलम से गोल गोल बातें कर रहा था। ये तो नीलम भी जानती थी कि ये बीमारी किसी के साथ उठने बैठने या खाने पीने से नहीं होती, बल्कि ये बीमारी तो तब होती है जब लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं और उनमें से किसी एक को ये बीमारी होती है, तभी दूसरे के अंदर ही बीमारी जाती है। और मेरी पत्नी ने यही किया। जिस इंसान के साथ मेरी पत्नी ने चक्कर चलाया था वह कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त था। उसने मेरी शादी पर नीलम को देखा था। वह अमीर भी था और मेरी पत्नी की ही उम्र का था, लेकिन वह अच्छा इंसान नहीं था। उसके गलत औरतों के साथ संबंध थे और उनके साथ उसके नाजायज़ रिश्ते थे और इसी वजह से उसे ये बीमारी लग गई थी, लेकिन उसने नीलम को ये नहीं बताया था। जब मुझे पता चला कि नीलम का चक्कर राजेश के साथ ही है तो मैं राजेश के घर गया था और मैंने उससे कहा था कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। मेरी पत्नी को बहकाकर उसके साथ नाजायज़ रिश्ते कायम किया। नीलम तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही, लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वह बहुत मक्कारी से हंसते हुए बोला था कि तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारे काम की नहीं है, तुम मुझे उसके साथ समय गुजारने दो और उसके बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी अब ज़्यादा समय नहीं है, मैं भी मरने वाला हूँ। उसने मुझे पैसे दिए, उन पैसों से मैंने अपना कारोबार शुरू किया था। उसने मुझे कारोबार के लिए ढेर सारे पैसे दिए थे। उसने कहा था कि मैं वापस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे पास समय भी ज़्यादा नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी को क्या बहकाया? तुम्हारी पत्नी खुद चरित्रहीन निकली, मेरे एक इशारे पर ही मेरी तरफ खींची चली आई। अगर वह चाहती तो मुझे बुरी तरह बातें करके मेरी असलियत तुम्हारे सामने खोल कर रख सकती थी, लेकिन उसने तो मेरे एक इशारे पर ही अपना सब कुछ मेरे ऊपर निछावर कर दिया और अब मेरी बीमारी नीलम को भी लग चुकी है। मैं चुपचाप राजेश के घर से वापस आ गया। मैं नीलम की वजह से अमीर हो गया था, लेकिन नीलम को उसके किए की सज़ा मिल गई थी, क्योंकि नीलम ने मुझे धोखा देकर मेरे दोस्त से संबंध बनाए थे। जब मैंने नीलम को ये सब कुछ बताया तो नीलम बहुत रोई थी। कहने लगी भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा तो दी, मैंने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे दोस्त के साथ संबंध बनाए और अब उसकी बीमारी मुझे लग चुकी है। फिर मुझसे कहने लगी मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खुद से दूर मत करो, हम दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मैंने कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारी बीमारी मेरे शरीर में आ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता।
तुम्हें मेरी ज़िंदगी से जाना होगा। मेरी पत्नी मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। जो तुमने किया है बहुत बुरा किया है, मुझे धोखा दिया। तुम मेरी पत्नी थी और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझे बता देती, मैं पहली पत्नी की तरह तुम्हें भी छोड़ देता। फिर तुम जिसके साथ मर्जी शादी कर लेती, लेकिन तुम मेरी पत्नी होने के बावजूद किसी गैर इंसान के साथ संबंध रखती रही। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ? तुम्हें तुम्हारी सज़ा मिल गई है। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम पर तलाक का धब्बा नहीं लगाना चाहता, लेकिन तुम्हें इस घर से जाना होगा। अब मेरी पत्नी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। उसके माँ बाप को कुछ नहीं बताया था। इससे ज़्यादा मैं नीलम के लिए कुछ नहीं कर सकता। नीलम अपने माँ बाप के घर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही थी। मैं कभी कभी उससे मिलने चला जाता हूँ क्योंकि अब वह अब भी मेरी पत्नी है। मैं उसके लिए कुछ फल फ्रूट ले जाता हूँ और उसे दवाइयों के पैसे भी दे आता हूँ। डॉक्टर ने कह दिया कि नीलम कुछ ही दिन की मेहमान है। उसके माँ बाप रोकर अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं, लेकिन जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता। जो कुछ हुआ था वह नीलम की नादानी की वजह से हुआ था। नीलम मुझे से रो रो कर माफ़ी मांगती रहती, कहती अगर मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं सुकून की मौत मर सकती हूँ, नहीं तो मैं मरने के बाद भी मेरी आत्मा बेचैन रहेगी। लेकिन मैं नीलम को अब तक माफ़ नहीं कर पाया हूँ क्योंकि नीलम ने जो मेरे साथ किया था वो माफ़ी के लायक नहीं था। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। दोस्तों, क्या नीलम की गलती माफ़ी के लायक है?